बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी चिता पे अपनी राजनीति करते आई है, जो देश के किसी को भी स्वीकार नहीं है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। गुंडागर्दी सदन से लेके सड़क पर हमने बीजेपी का गुंडागर्दी देखा। भारत जलाओ पार्टी में अब गुंडागर्दी और मवालियों की जमात हो गई है। जब माननीयों को सदन से बाहर उठा करके फेंका गया था, उन पे लात घूसे बरसाए गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी वाले को लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही थी। ना बीजेपी के पास नेकी है, ना नियत है, ना स्वभाव है, ना ही किसी को सम्मान देने का उनके पास कोई जमीर है। पूरे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कितने बहरूपी हैं, उसके बाद बीजेपी के एक लोग जो है उन्हीं ढर्रे पे चढ़ रहे हैं। हमेशा से ही लोकतंत्र के हत्यारे कौन रहे हैं? बीजेपी वाले लोग। कौन है जो हमारे संविधान को नहीं मान रहा है? बीजेपी वाले लोग। सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे उतारू हो गई है, और गुंडागर्दों से कैसे मुझे लगता है निपटना है, इसके लिए पुलिस और प्रशासन हमारी बिहार में महागठबंधन की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। बीजेपी के लोगों को दौड़ा करके पीटा गया, पानी से भिगा कर पीटा गया। ऐसा आरोप बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे विधानसभा का घेराव करने अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बेरहम सरकार जनरल डायर के दूसरी रूप वाली नीतीश कुमार की सरकार ने लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे। आप मैडम हंस रही हैं क्योंकि आपका प्रश्न नहीं ऐसा है कि इसमें हंसी छूट जाएगी। जो कहते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक बात बताइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कौन जाता है? मिर्ची के जो कहते हैं वो पाउडर लेकर के, हाथ में पत्थर लेकर के कौन जाता है ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन? वाकई में अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का। लोग पीड़ा में है, आप हंस रही हैं। बीजेपी कहता था कि नौकरी देंगे, बीजेपी कहता था 15 लाख रुपए। देखिए, बीजेपी के कहने पे मत जाइए, समझे ना। बीजेपी को कहने पर नहीं जाते हैं। बीजेपी करेगा आप लोगों ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, लाठी से लोकतंत्र चला रहे हैं। कैसा लोकतंत्र खत्म होता है? जैसे खरीद फरोख्त करते हैं बीजेपी, चाहे सदन के बीच में जैसे उनके विधायक जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, वो क्या है? लोकतंत्र का आईना है वो? पहले बताएं, वो जिस सदन का वो घेराव करने गए थे, उस सदन की उनको सम्मान भी करने आता है? तो बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, फिर इन विषयों पे बात करें। मुझे लगता है बीजेपी के पास तो मुंह ही नहीं है इन विषयों पे बात करने के लिए। हमेशा से ही लोकतंत्र के हत्यारे कौन रहे हैं? बीजेपी वाले लोग। कौन है जो हमारे संविधान को नहीं मान रहा है? बीजेपी वाले लोग। तो बात किन विषयों पे ये करें? ये बोलिए ना कि 2024 का डर इनको सता रहा है। ये बोलिए कि इनको समझ में आ गया है कि कहाँ 17 पार्टियों से बिहार में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, वहाँ 17 पार्टियां थी। कहाँ अभी बेंगलुरु में जो बैठक होने वाली उसमें 27 पार्टियां हैं। आप समझ रहे हैं जो मुद्दा है, मुद्दा से भटका ही नहीं, आप लोग बातों घुमा दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि बीजेपी के कई लोग जख्मी हैं। माननीय सांसद को किस तरह से पीटा गया, आप लोगों को रहम नहीं है कि माननीय सांसद है, लोगों ने चुन के भेजा है। मुद्दा ये है कि बीजेपी मुद्दा बनाने चाह रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अब हिंदू और मुस्लिम और धर्म और जात का मुद्दा बचा नहीं है। तो बीजेपी अब सड़कों पे लौट रही है, अपने आप को पिटता हुआ दिखा दे रही है। चोट नहीं भी है तो हाथों में बैंडेज बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शन कर रही है। एक जो पूरे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कितने बहरूपी हैं, उसके बाद बीजेपी के एक लोग जो है उन्हीं ढर्रे पे चढ़ रहे हैं, सारे झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। किसी को चोट नाटक कर रहे हैं कि निश्चित। अरे आई देखिए ना, आप ही पत्रकार बंधुओं ने सारे विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से वो लोग सड़कों पे क्या कर रहे थे। हम नहीं ये बोल रहे, हम नहीं थे उनके बीच में, लेकिन आप ही के द्वारा वीडियो में मैंने देखा वो सारी चीजें। तो देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते, वो स्वीकार्य था, उनको अधिकार बनता है। लेकिन गुंडागर्दी सदन से लेके सड़क पर हमने बीजेपी का गुंडागर्दी देखा। भारत जलाओ पार्टी में अब गुंडागर्दी और मवालियों की जमात हो गई है, और वही जो है ना खेला दिखा रहे हैं। एक नेता की कथित तौर पर पुलिस की लाठी से मौत हो गई है, आप लोगों ने मार डाला है। देख लीजिए, ये सेकंड पीपली लाइव है जो बीजेपी ने दिखाया है। ये जिस तरीके से एक दुखद है जिनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन उसकी मृत्यु को भुंजाने की कोशिश, राजनीतिक कोशिश जो है बीजेपी हमेशा से करते आई है। और ये सेकंड पीपली 2 का, मैं तो कहूँगी ये पीपली 2 का ये सेकंड भाग है, जो भाजपा जो है इस तरीके से लोगों को दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए। लाश पर राजनीति कर रही है। बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उसका तो हमेशा से यही चेहरा रहा है। देश के नौजवान बीजेपी के पास नेकी है, ना नियत है, ना स्वभाव है, ना ही किसी को सम्मान देने का उन्के पास कोई जमीर है। तो बीजेपी के लिए तो ये सारी चीजें आम बात है। वो बीजेपी के पास देश के लिए चिंता है। बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सर्च किया कि महंगाई कैसे बढ़ी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने महंगाई बढ़ा दी, सब्जी महंगे कर दिए।
फिर आप आ गए वापस में बीजेपी की सच्चाई पे आ गए कि बीजेपी जात और धर्म की, बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी चिता पे अपनी राजनीति करते आई है जो देश के किसी को भी स्वीकार नहीं है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। तमाम विपक्षी दलें जो हैं एक साथ एकजुट हो गई हैं। जो दलें आज हमारे साथ नहीं हैं वो 2024 से पहले हमारे साथ होंगी और 2024 में भाजपा मुक्त होने वाला है, जिसका डर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और मंत्री और विधायकों को सता रहा है कि उनकी कुर्सी और उनकी सत्ता जाने वाली है और इसलिए ये इस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपके मंत्री एक है जितेंद्र राय, उन्होंने ट्वीट किया कि हिसाब बराबर हो। उन्होंने उस बात का जिक्र किया जब विजय सिन्हा मंत्री विधानसभा में अध्यक्ष थे उस समय विधायकों को पीटा गया, तो उन्होंने कहा कि हिसाब तो बराबर हो गया, हमने बदला ले लिया। देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो अगर किसी पद पे है, मंत्री है, विधायक, इसके अलावा भी उसकी अपनी एक जो कहते हैं ना संवेदनशील व्यक्तित्व भी होता है। और वैसे लोग जो कि विधानसभा से मार खा के बाहर फेंके गए हैं और ऐसी परिस्थिति जब होती है तो निश्चित रूप से उनको याद आती है कि हमने भी ये चीज़ें झेला है। लेकिन दुखद है कि जब माननीयों को सदन से बाहर उठा करके फेंका गया था, उन पर लात घूसे बरसाए गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी वाले को लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही थी। हम इसके कतई विरोधी हैं क्योंकि सदन में जो हमने देखा उस दौर में भी हमने देखा और हमने 2 दिन पहले की भी घटना देखी कि किस तरीके से उनके विधायकों के द्वारा कुर्सी उठा करके नेता प्रतिपक्ष की तरफ देखा गया, उनके इसलिए अपशब्द बोले गए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ना सदन के अंदर सम्मान है और ना ही सदन से बाहर के किसी लोगों को, यानी सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे उतारू हो गई है। और गुंडागर्दों से कैसे मुझे लगता है निपटना है, इसके लिए पुलिस और प्रशासन हमारी मुस्तैद है। बीजेपी के कई लोगों ने हमसे कहा कि हल्दी खा रहे हैं। एक तो वीडियो वायरल है कि वो बोल रहे हैं कि माँ बाप ने अच्छा दूध दही खिलाया था तो कि हड्डी नहीं टूटा। आप लोगों को तरस नहीं आ रहा, फंस रही है बार बार इस बात को सुनकर। क्योंकि देखिए, इस तरह की नौटंकियाँ हम नहीं बात करना चाहते। हम बहुत, ये मसला बहुत गंभीर है क्योंकि जब सदन, संसद, लोकतंत्र, संविधान और देश की बात होती है तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना दिया है। ये उनके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन हमारा एजेंडा कल भी और आज भी जनता से जुड़े हुए सरोकार मुद्दे ही हैं और उस पर ही हम लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती आई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अटखेलियाँ कर रही हैं। चलिए, तो हमारे साथ साहिका पासवान थी, प्रदेश में प्रवक्ता है राजद की तरफ से। इनका कहना है कि मोदी जी लगातार कलाकारी करते हैं, अलग अलग तरीके से नौटंकी करते रहते हैं और बीजेपी वाले बिहार में नौटंकी कर रहे हैं। जिसको चोट नहीं लगा है वो भी बंडेज पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, ये इनका आरोप है। बाकी जो लोग देख रहे हैं, प्रतिक्रिया अपना लिखिएगा कि क्या सही में बीजेपी के लोग पीड़ा में हैं, उनको चोट लगी है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।